वेट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, पहले आप ये मेरा पुराना क्लिप देख लो। आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे दाने हैं मेरे फोरहेड पे। और गाइस अभी देख लो, मतलब साइड में मैं वीडियो भी चला रही हूँ और अभी अपना भी दिखा रही हूँ। अभी देख लो, एक भी दाना नहीं है। तो बेसिकली टीनेजर्स से लेके बहुत सालों तक मैंने ना ये छोटे छोटे दाने जो मेरे फोरहेड्स में होते थे ना, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। सो आई कैन अंडरस्टैंड द पेन दैट इफ़ यू आर समवन जिनको ये छोटे छोटे दाने अपने फोरहेड में, अपने चीक्स में, अपने चिन में, अपने नोज़ पे या फिर इस एरिया पे होता है, आई लिटरली फील यू। दैट्स वाई दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे ये वन प्रोडक्ट, और बिफोर आफ्टर भी मैंने आपको तो दिखाई दिया है, आगे भी और रेफरेंस दूंगी कि कैसे एक प्रोडक्ट से मैंने अपने छोटे छोटे दानों को एक वीक में ही ख़त्म कर दिया है। सीरियसली यही होगा ये वीडियो। ओह हाँ, ऑल्सो ये दाने अगर आपके आर्म्स में होते हैं, चेस्ट में होते हैं और बैक में भी होते हैं, तब भी ये जो प्रोडक्ट है ना, इट्स गोइंग टू बी यूजफुल। बिकॉज जब भी अब मुझे कभी भी सडनली ड्यू टू यू नो द क्लाइमेट अराउंड मी चेंजेस हो जाते हैं, एंड सडनली व्हेन आई सी दोस ब्रेकआउट, आई ओनली रन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली। ये वीडियो अब मैं दो पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट कि हम जानेंगे कि ये छोटे छोटे दाने हैं क्या, क्योंकि अगर एक बार आप जान लो कि ये है क्या, देन आप इसको ईजिली समझ के ट्रीट कर पाओगे। दैट्स द रीज़न ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं आपको शो करूँगी एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो मैंने अपने फॉरहेड पे यूज़ किया था अपने छोटे दाने को, या टाइनी एक्ने बम्स जिसको आप कहते हो, उसको हटाने के लिए। एंड ऑल्सो अगर वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव लगता है, मैं उसका फार्मेसी चीपर ऑल्टरनेटिव भी बताने वाली हूँ। सो विदाउट मच टॉकिंग, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट जानते हैं कि ये छोटे छोटे दाने हैं क्या। बहुत टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक तो छोटे छोटे दाने एक्ने भी हो सकते हैं जो एक्ने की तरह दिखते नहीं है, बट वाइट हेड्स की तरह दिखते हैं, या बहुत छोटा छोटा बम्स हो जाता है आपके फोरहेड में, यहाँ पे इस एरिया पे, चीक्स पे, चिन में, नोज़ पे, आर्म्स में। और एक रीज़न होता है जब आपकी स्किन बैरियर डैमेज हो जाती है, तब भी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो हम आज इस स्किन डैमेज बैरियर वाले छोटे दाने के बारे में नहीं बात करेंगे, हम बात करेंगे जो एक्ने वाला दाना है, जो 90% लोगों को होता है, टीनेजर्स को होता है, 20 जो लोग 20s में उनको भी होता है, माय हस्बैंड उसको अभी भी होता है, बट येस अब बहुत हद तक कम हो गया है बिकॉज मैं ये प्रोडक्ट उसके ऊपर लगा देती हूँ, बट ये फिर से आ जाती है। बट आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटे दाने आ रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। प्रॉब्लम ये है कि ये जाएंगे कब। और अगर हम उस दाने के बारे में बात करें, उसको हम फंगल एक्ने कहते हैं। मैंने बहुत शुरुआत में मैंने फंगल एक्ने नहीं बोला ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। पहले मेरे को समझाना था कि किस दाने के बारे में हम बात करें, जो टाइनी टाइनी एक्ने के छोटे छोटे दाने होते हैं। रेफरेंसेस तो मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वही वाला दाना आपको है कि नहीं। सो उस दाने के बारे में हम बात करते हैं। तो ज़्यादातर देखा गया है जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, या फिर कॉम्बिनेशन है, जैसे कि मेरी कॉम्बिनेशन है, तो मेरा इस एरिया बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे वो छोटे छोटे दाने हो जाते थे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है और आपको हो रही है, तो ये फंगल एक्ने है। एंड ऑल्सो अगर आपको कॉम्बिनेशन स्किन है, यहाँ पे ऑयलीनेस है, यहाँ पे ड्राई है, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन समझते हो ना, कि स्किन ड्राई भी है और ऑयली भी है, और ऑयली वाले एरिया में हो रहा है, तो वो फंगल एक्ने ही है। और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। आई थिंक सो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया है। अब जान लेते हैं कि ये फंगल एक्ने क्यों होता है। नंबर 1 तो मैंने आपको बताया, जब स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, उसकी वजह से होता है। एंड नंबर 2 और एक रीज़न है, जब आपको बहुत ज़्यादा फोरहेड में डैंड्रफ हो रहा है ना, अगर आप देखते हो, तो वो डैंड्रफ की वजह से आपको यहाँ पे दाने होता है। और ये भी ना ऑयली स्किन की वजह से ही होता है। स्कैल्प को भी हम स्किन कहते हैं, ठीक है। तो ऑयली स्किन जब मैं कह रही हूँ, एंड डैंड्रफ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, सो इट्स अबाउट द ऑयली स्किन। सो जब हमें क्या लगता है कि डैंड्रफ हो रहा है कि स्कैल्प ड्राई है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। सो देखो, जब हमारा फॉरहेड ऑयली हो जाता है या स्कैल्प ऑयली हो जाता है, क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डेड स्किन सेल का बिल्डअप हो जाता है। एंड तब आता है एक फंगस जो कि है मलासीजिया, वो आके वहाँ पे घर बनाने लग जाता है। मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, मैं कोई साइंटिफिक टर्म्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मैं जानती हूँ कि जो मेरी जनता है बहुत माइल्ड लैंग्वेज समझती है, तो इस तरीके से समझाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द साइंटिफिक टर्म्स। अगर आपको साइंटिफिक वे में भी
जानना है तो मेरे को बता देना, तो मैं वीडियो वैसे ही बनाऊंगी। बट आई हैव नोटिस बहुत सिंपल शब्दों में जब मैं आपको समझाती हूँ तो आप समझ जाते हो। तो जब वो बिल्डअप हो जाता है, फंगस कॉल्ड मलासीजिया वो आके वहाँ पे रहने लग जाता है एंड दे स्टार्ट लिविंग देयर एंड स्कैल्प से वो फैलते 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 आपके फॉरहेड में वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो छोटे छोटे दाने दिखने को लग जाते हैं। एक रीज़न ऑयलीनेस की वजह से है, दूसरा रीज़न मलासीजिया के बिल्डअप की वजह से होता है। तो इसमें हमें दो चीज़ तो एक ज़रूरी है। देखो, एक तो ऑयलीनेस के लिए मैं प्रोडक्ट आपको बताऊंगी जो मैंने ट्रीट किया। मुझे डैंड्रफ की इशू नहीं थी, मैं अपना स्कैल्प क्लीन रखती थी, तो मेरा फॉरहेड में मेरे स्कैल्प में डैंड्रफ की बिल्डअप नहीं थी। तो इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द फंगस कॉल मलासीजिया। बट अगर आपको डैंड्रफ की वजह से भी अगर आप हो रहा है ना, आप जाके एक बार देख लेना कि आपको डैंड्रफ रेगुलरली हो रहा है और डैंड्रफ के साथ साथ इस जगह पे ऑयलीनेस भी बढ़ रहा है, देन इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मलासीजिया। तो उसके लिए आपको एक शैम्पू मैं आपको बताऊंगी स्पेशली फॉर द पीपल who are having tiny acne because of the malassezia। उसमें आपको कोई भी कीटाकोनाजोल शैम्पू यूज़ करना है। कीटाकोनाजोल शैम्पू जो है आपके ऑयल को और जो सेल्स बिल्डअप हो रखा है और जो मालासीजिया भी जो फंगस है ना उसको हटा देता है, एकदम से मार देता है। बट ध्यान रहे ये शैम्पू हफ्ते में बस 2 बार यूज़ करना है, वो भी बहुत क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, क्योंकि ये आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। बिकॉज एक्सफोलिएशन हो रही है ना आपके स्कैल्प की, तो ड्राई कर देता है, जिससे आपके लेंथ ड्राई फील हो सकता है ना। आप फिर बोलोगे कि ये मैंने क्या ही यूज़ कर लिया। तो ऑलवेज रिमेंबर, थोड़ा सा अमाउंट लेके आपको बस स्कैल्प में लगा के 10-15 सेकेंड तक छोड़ना है, देन फिर आपको पानी से धो लेना है। और बालों के लेंथ में आप कंडीशनर लगा सकते हो। इससे आप नोटिस करोगे कि एक तो आपके डैंड्रफ भी ठीक हो रहे हैं, डैंड्रफ की वजह से जो छोटे छोटे दाने हो रहे हैं वो भी ठीक हो जाएगा। दिस वॉज अबाउट द डैंड्रफ थिंग। अब हम आते हैं जिनको ओवरऑल प्रोडक्शन की वजह से टैनी छोटे एक्ने हो रहे हैं या फंगल एक्ने हो रहे हैं, उनको क्या यूज़ करना है और मैंने क्या यूज़ किया। सो सिंपल सी बात है, मैंने यूज़ किया था, मैं आपको दिखाती हूँ, ये डर्माको 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम। नाउ गाइस, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं डर्माको को नहीं प्रमोट कर रही हूँ इस वीडियो में। मैं आपको बताती हूँ स्टार्ट कैसी हुई थी। ये 5 साल पुरानी बात है, जब मुझे टीनेजर्स से हो रहा था ना ये छोटे छोटे दाने, तो मुझे नहीं पता था मुझे क्या यूज़ करना है। तभी फॉर अ वेरी गुड सोल्यूशन एंड साइंस बैक्ड सोल्यूशन के लिए मैं बहुत पढ़ाई करती थी, और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, स्पेशली केमिस्ट्री। तो मुझे केमिकल्स के बहुत सारे नॉलेज थे और मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता था। तो गलती से या पता नहीं क्या आप कह सकते हो, कोइंसिडेंटली मेरे पास उनका एक PR आया हुआ था जिसमें सैलिसिलिक एसिड था। सो बिफोर इवन मेकिंग वीडियो, जो मेरी अभी भी आदत है जिसकी वजह से मैं आज फेस डेकोर बनी हूँ, इज़ दैट आई ऑलवेज रिसर्च ऑन द इंग्रेडिएंट्स, देन ओनली आई टॉक अबाउट इट ऑन माई वीडियोज़ और ऑन माई रील्स। ओके, दैट्स माई क्रेडेंशियल एक्चुअली गाइज। तो आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट सैलिसिलिक एसिड, एंड उसमें लिखा हुआ था सैलिसिलिक एसिड ओवरऑल प्रोडक्शन को कम करता है। एंड देन आई वाज लाइक कि 2% सैलिसिलिक एसिड है, तो ये सीरम को लेट्स ट्राई आउट। और मैंने अपने फॉरहेड पे ट्राई किया था, जबकि सैलिसिलिक एसिड एवरीडे नहीं लगाना होता है। मैंने लगातार 3-4 दिन तक जब मैंने लगाया ना अपने इस छोटे छोटे दानों पे जो फंगल एक्ने पे था, आई सॉ विजिबल रिजल्ट 2 to 3 यूज़ में गाइज। कंप्लीट नहीं गया था बट आई सॉ रिजल्ट, एंड आई कुड फील कि जो मेरे दाने हैं सिकुड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। एंड ऑल्सो सैलिसिलिक एसिड, अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा, अगर नहीं तो मेरे वीडियोज़ है, सैलिसिलिक एसिड एक बहुत अच्छी इंग्रेडिएंट है टू यूज़ व्हेन यू हैव एक्ने। So that's how I realized and I tried on my forehead and that's how I treated. And yes, अभी भी कभी कभार जब मुझे होते हैं, क्योंकि ये जो स्किन प्रॉब्लम्स है ना, अगर आप एक बार ध्यान देना बंद कर दो वापस फिर से आ जाते हैं, सो तब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड एक हफ्ते में आई कैन सी कि मेरे जो फंगल एक्ने हैं वो गायब हो जाते हैं। सो आप भी सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हो, आपके पास कोई भी ब्रांड का हो, आप अगर है कोई भी ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है जो आपको ठीक लगे, आप उसका 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम लगा सकते हो। नाउ मैंने तो रोज़ लगाया था 3-4 दिन तक, बिकॉज आई वॉज रिसर्चिंग ऑल्सो। बट आपको रोज़ नहीं लगाना है, हफ्ते में 3 बार रात को लगाना है, बिकॉज जो सैलिसिलिक एसिड है दैट इज़ एन एक्सफोलिएटिंग एजेंट, एंड आप नहीं चाहोगे कि आपकी स्किन रोज़ एक्सफोलिएट हो। एक्सफोलिएशन हम वीक में 1 बार करते हैं, बट इस केस में हम 2 से 3 बार वीक में रात को लगा रहे हैं, दैट्स इनफ। और
इसको लगाने के बाद आपको छोड़ना है। ध्यान भी ये चीज़ देना आप कि अगर आप कोई मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो नेक्स्ट डे या सनस्क्रीन लगा रहे हो, वो हैवी ऑयली ना हो, बिकॉज अगर आप वो लगा रहे हो तो आपका ये लगाया हुआ बेकार चला जाएगा, क्योंकि आप फिर से ऑयली चीज़ ही थोप रहे हो। एंड अगर फिर से ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस्ड हो रहा है और आप ऑयली चीज़ लगा रहे हो तो और ज़्यादा एक्ने होने के चांसेस है। तो आपको नॉन कॉमेडोजेनिक और ऑयल फ्री जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करना चाहिए जब आप ऐसे फंगल एक्नेस को ट्रीट कर रहे हो, स्पेशली इफ यू हैव ऑयली स्किन। नाउ रही बात सैलिसिलिक एसिड की, मार्केट में 600, 700, 800 में आ जाती है। मैंने 2% यूज़ किया हुआ था। 2% इज सेफ टू यूज़, बट स्टिल इफ़ यू आर समवन हु हैज सेंसिटिव स्किन, आई विल नॉट सजेस्ट कि आप डायरेक्टली 2% वाला सैलिसिलिक एसिड यूज़ करो। व्हाट यू कैन डू, फार्मेसी में 1% सैलिसिलिक एसिड क्रीम्स आती है लाइक सेपोजेल एंड जिड केयर, एंड ये 200-250 का आता है, तो आप इसको भी खरीद के अपने फॉरहेड में लगा सकते हो। बट वन मोर थिंग, बिफोर अप्लाइंग एनीथिंग यू सी ऑन माई वीडियो या फिर आप किसी की भी वीडियोस देखते हो स्किन केयर में, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पैच टेस्ट ज़रूर करना एटलीस्ट फॉर 48 to 72 आवर्स, कि उसको टाइम देना कि आपकी स्किन में रिएक्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब कोई एलर्जी ट्रिगर ना हो। एंड नेक्स्ट डे जब भी आप बाहर जाओ हमेशा ध्यान देना आपको सनस्क्रीन लगाना है, बिकॉज अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, बिकॉज हम प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं ना अपनी स्किन पे टू वर्क ऑन इट, तो स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, जिसकी वजह से धूप में और ज़्यादा स्किन रिएक्ट करने लग जाती है, तो आपको टैनिंग हो जाएगा, आपको और एक्नेस दिखेंगे। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन की अगर मैं बात करूँ SPF 30 से ही हो, 30+ से ही हो, मतलब ज़्यादा हो। एंड ऑल्सो सनस्क्रीन भी आपको नॉन कॉमेडोजेनिक एंड मैट सनस्क्रीन लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है, इसी वजह से आपको फंगल एक्ने हो रहे हैं। सो इसी तरीके से आपको लगाना है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर आपको इस तरीके का वीडियो अच्छा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। एंड येस, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।